हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिज्म। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। उसमें भी आज हम पढ़ेंगे अनुनाद के संदर्भ में अम्लीय शक्ति की व्याख्या करेंगे। अनुनाद के संदर्भ में अम्लीय शक्ति की व्याख्या करना है। तो कहता है ना कि किसी यौगिक के अम्लीय गुणों की व्याख्या अनुनाद के आधार पर दिया जा सकता है। अनुनाद के आधार पर दिया जा सकता है। चलो समझते हैं कैसे दिया जा सकता है। जैसे में समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अल्कोहल जो होता है अधिक दुर्बल अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में जो अल्कोहल रहता है ना बाबू, वो बहुत कमजोर अम्ल रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा है और अल्कोहल कम रहता है। समझते हैं। इसके लिए हम एसिटिक अम्ल CH3COOH और एथिल अल्कोहल C2H5 की अम्लीयता को समझें। एसिटिक अम्ल का अनुनाद प्रसंकरण पहले लिखा लो। एसिटिक अम्ल का तो CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल इसको बोलते हैं। आप लोग के जैसा जानते हैं कि O के ऊपर क्या रहता है? दो क्या मुक्त मूलक रहते हैं। मुक्त मूलक कहने का मतलब लोन पेयर है ना। मुक्त मूलक अलग चीज हो गया, यानी कि लोन पेयर रहता है इसमें, दो लोन पेयर। तो चलो क्या करते हैं कि एक लोन पेयर को हम करते हैं इस पर दे दें। अगर ये जो लोन पेयर दिया गया है, लोन पेयर यानी फोकट के इलेक्ट्रॉन, इसका कोई जरूरत नहीं लेकिन रहता है ना लोन पेयर। अगर इस लोन पेयर को दो इलेक्ट्रॉन को हम अगर इस बॉन्ड पे रखते हैं तो इसका हो जाता है 4 बंध। हो गया 4 बंध। तो क्या कार्बन 5 बंध बनाना पसंद करेगा? क्या देख लो 1 2 3 4 5 तो नहीं बनाएगा। इसलिए इस बॉन्ड को हम ऊपर लिख देते हैं। ऊपर दे दे तो हो जाएगा CH3CO के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका H बनने वाला है। ऐसे ना H आपका ये बन जाएगा। वो पर क्या होगा अब देख लो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली कुछ बात है। अगर A अपना 2 इलेक्ट्रॉनों को खो रहा है, दे रहा है, यानी कि इस पे कौन से चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। A इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब कहोगे कि सर कार्बन पे प्लस चार्ज काहे नहीं आया? अरे कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाता है ना किसी वजह से, तो उस पर चार्ज नहीं आता है। एक बॉन्ड कम जाए, एक बॉन्ड घट जाए तो प्लस माइनस चार्ज आ सकता है। लेकिन फिर इसी तरीका से अगर हम क्या करें, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इसी तरीका से आप एक काम करो, ये जो माइनस है उसको फिर से यहाँ कर दो, तो फिर से अगर इसको दे देते हो तो हो गया काम क्लियर। ऑक्सीजन कहता है कि 2 लोन पेयर हमारे पास चाहिए, तो हम क्या हो गए? प्लस माइनस कुछ नहीं होंगे। चलो इस तरीका से आप करके इसको ही बना सकते हो। तो हम देखते हैं, कहता है हाइड्रोक्सिल मूलक के ऑक्सीजन परमाणु, हाइड्रोक्सिल मूलक के ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश आ जाने के कारण, ये धन आवेश आ जाने के कारण जो OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन ऑक्सीजन परमाणु की ओर हो जाता है। कहता है ना इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन ऑक्सीजन परमाणु की ओर हो जाता है। ऐसा होने से हाइड्रोजन प्रोटॉन H प्लस के रूप में आसानी से अलग हो जाता है। देखो OH बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन ऑक्सीजन परमाणु की ओर हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की ओर हो जाता है। इसके कारण है कि H प्लस बाहर निकल जाता है। जैसे कि देख लो ध्यान से, CH3CO पे क्या आया था? माइनस चार्ज। अगर डबल बॉन्ड देख लो, ये तो अगर इस तरीका से फिर करोगे तो A ही बन के निकल जाएगा, है ना। तो डबल बॉन्ड O पे क्या है? प्लस चार्ज, ये H दिया गया है। अब इसको क्या करना है बाबू, समझ सकते हैं बढ़िया से, है ना। बहुत इजी है। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कर सकते हो। इधर से भी जा सकता है, ये इधर भी आएगा। अब देखो, अब इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। अब प्लस चार्ज हटाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ए वाला बॉन्ड है जो हम देते हैं ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन अपना बॉन्ड किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया। तो अगला स्टेप में बनता है मेरा CH3CO पे माइनस चार्ज, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और O आ जाएगा। अब प्लस में H प्लस आयन बन जाएगा, H प्लस आयन बन गया।
अब कहने का मतलब ये हुआ कि जहां H प्लस आयन जल्दी से निकलता है उसका क्या होता है, अम्लीयता अधिक होती है। ये हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके थे, इसको फटाक से लिखो। कहने का मतलब पिछले क्लास में ये भी बता चुके थे कि जो H प्लस ज्यादा मात्रा में देगा यानी कि आसानी से निकल जाएगा उसमें अम्लीयता अधिक होगी। जैसे कि एस्टिक अम्ल के बारे में बताया गया था, ये जो एथिल अल्कोहल दिया गया इसका कम होता है, एस्टिक अम्ल का ज्यादा होता है, इसी कारण से ज्यादा होता है। इसको आप जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो। जैसा कि हमने ए आपका स्ट्रक्चर बनाया कि CH3CO माइनस, तो यहाँ पे देख लो CH3CO माइनस और डबल बॉन्ड O, इस तरीका से हम बनाए थे, है ना। अब देखो ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है ना बाबू, ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है इसको हम अगर इस पर डालते हैं तो ए वाला ट्रांसफर होके इस पर चला जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ए माइनस लाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है, डबल बना देगा तो हो जाएगा 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड कार्बन वैलिन ऐड करता है, इसलिए एक बॉन्ड इस पे ट्रांसफर किया जाता है। तो CH3C यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड O, अभी आपका हो गया O का माइनस, है ना। अगर फिर से इसको इस पर करोगे तो फिर आपका ये चला जाएगा इधर, यानी कि A अनुनाद है ना। तो ए आपका इधर करोगे तो इधर से आपका माइनस, तो ए डबल बॉन्ड इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड दिए हैं, एक बॉन्ड ने दिया है ना। तो आपस में रिवर्सिबल ये कर सकता है, यही कारण है ना, इसी कारण से है ना कि एस्टिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। इसको भी नोट कर लो। इसी कारण एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है, इसी कारण है ना कि अम्लीय शक्ति बढ़ जाती है। अब हम कंपेयर किए थे कि एथिल अल्कोहल जो दिया गया है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल जो दिया गया है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की बात किया जाता था, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल जो दिया गया है, इसमें एसिटिक अम्ल ज्यादा अम्लीयता इसलिए होता है क्योंकि H प्लस जल्दी से निकाल पाता है, लेकिन एथिल अल्कोहल ऐसे जल्दी से नहीं निकाल पाता है। यही कारण है कि एसिटिक अम्ल अधिक क्रियाशील बहुत अधिक अम्लीय होता है। एग्जाम में भी पूछता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा एथिल अल्कोहल कम अम्लीयता है इसकी, क्यों, व्याख्या करो। लिख देना है कि एसिटिक अम्ल जो होता है H प्लस आयन जल्दी से निकालता है, इसकी अपेक्षा एथिल अल्कोहल है वो कम मात्रा में निकाल पाता है, यही कारण है कि एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति ज्यादा होती है ना। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जैसे कि अनुनाद के संदर्भ में अम्लीय शक्ति की व्याख्या पढ़ लिए, तो अब अगला लेक्चर अब आपका आने वाला है, उसमें होगा अनुनाद के संदर्भ में भास्मिक की व्याख्या। अच्छा, अम्लीय शक्ति की व्याख्या पढ़ लिया, भास्मिक शक्ति की व्याख्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे पढ़ते रहे।